दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी रक्षा की जाए? आप चाहते हैं कि आपकी रक्षा और आपके परिवार की रक्षा परमेश्वर के दूत करे? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रार्थना करने का एक ऐसा समय बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में जब उस समय प्रार्थना करेंगे और बाइबल के वचनों के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करेंगे, परमेश्वर के दूत आपके परिवार की रक्षा करेंगे। आज के समय में बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो बाइबल पढ़ता है, अच्छे प्रार्थना करता है, लेकिन उसके परिवार के लोगों पर शैतान अटैक करता है। क्यों? क्योंकि जब एक विश्वासी वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, तो उसके जीवन में शैतान कार्य नहीं कर पाता, इसीलिए वो उसके परिवार के ऊपर हमला करता है ताकि उस विश्वासी को कमजोर किया जा सके परमेश्वर के वचनों में। इसीलिए बहुत जरूरी हर एक विश्वासी के लिए वो अपने साथ साथ अपने परिवार की भी रक्षा करे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु अपने दूतों को उसके नियमित आज्ञा देता है कि वो जहां कहीं जाए उसकी रक्षा करे। इसीलिए मेरे प्रिय, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको एक चीज तो समझना ही होगा कि शैतान निरंतर इस प्रयास में रहता है, इस कोशिश में रहता है कि वो आपको परमेश्वर के वचनों से हटाकर फिर उन चीजों में लेकर चला जाए जहां से आप आए हैं। इसीलिए जब वो आपके ऊपर हमला नहीं कर पाता है तो वो आपके परिवार के ऊपर अटैक करता है। इसलिए हर एक विश्वासी को अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की ओर से आपके परिवार की सुरक्षा निश्चित की जाती है, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि वो आपके और आपके परिवार की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर विश्वासी को पता होना चाहिए कि प्रार्थना कैसे करना है और किस समय करना है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सुबह के समय जैसे ही आप उठते हैं, सूरज निकलने से पहले, ध्यान रखिएगा, सूर्य निकलने से पहले अगर आप उठते हैं और उठकर प्रार्थना करते हैं, और यह समय कोई भी हो सकता है, चाहे वो सुबह के 4 बजे का समय हो, सुबह के 4:30 का समय हो, 5 बजे का समय हो या रात के 3 बजे का समय हो, इनमें से किसी भी समय अगर आप उठते हैं, डेली सोकर उठते हैं और उठकर बैठकर अगर आप प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए और परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर आज मेरे परिवार की रक्षा करना, और परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप बोलकर, इस बात को बोलकर कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आपने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे, वो तेरे घर की भी रक्षा करेंगे। इस वचन को बोलकर जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मेरे परिवार की रक्षा आप करेंगे। और याद रखिए कि परमेश्वर के जो दूत हैं, स्वर्गदूत हैं, वो आपकी परिवार की रक्षा करेंगे, शैतान के हर एक चाल से बचाएंगे। देखिए, एक चीज आपको समझना होगा, सुबह की प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप सुबह सोकर उठते हैं, उसके बाद आप कामकाज में जाएंगे, अपने घर के काम में होगा, बिजनेस में होगा, नौकरी में होगा, या अपने परिवार के बाकी सारे कामों में जब लोग लग जाते हैं, उसके बाद उन्हें प्रार्थना करने का मौका जल्दी से नहीं मिलता है। इसीलिए जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रार्थना करता है और पूरे दिन अपने परिवार के लिए प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में समर्पण करता है कि परमेश्वर मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे घर के चारों ओर यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगाता हूं, इस तरह से जब बोलकर प्रार्थना करता है, उसके घर के चारों ओर प्रभु के दूतों का पहरा होता है, परमेश्वर का सामर्थ होता है, इसीलिए शैतान उसके घर में अटैक नहीं कर पाता है। मेरे प्रियो, याद रखना है, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है वो आपके परिवार को तोड़ेगा, वो आपके परिवार में कार्य करेगा। और जब किसी के परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो एक व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए शैतान जानता है कि वो आपको तो नहीं हरा सकता। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आपकी रक्षा कर रहा है और शैतान आपको नहीं हरा पाएगा, लेकिन आपके परिवार के ऊपर अटैक करके वो आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, चाहे उसके परिवार में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हों या ना हो, चाहे आपके परिवार में कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, तो भी आपका कर्तव्य कि आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने लिए और अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगे परमेश्वर से, और ये प्रतिदिन करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चले एक दिन कर ले तो हो जाता है। देखिए, वचन में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था जब तुम प्रार्थना करो तो किस रीति से किया करो कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, और फिर कहा दिन भर की रोटी आज हमें दे। यानी कि दिन भर, प्रतिदिन, डेली के लिए प्रार्थना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्रार्थना कर लिया, उसके बाद 4 दिन बाद आप सोचेंगे चलो 4 दिन का मेरा कोटा पूरा हो गया, या संडे को जैसे लोग चर्च जाते हैं कि चलो एक संडे को चर्च चले गए, उसके पूरे सप्ताह अगले शनिवार तक वो लोग बाइबल तक नहीं पढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर संडे को जाकर बाइबल पढ़ते हैं। इस तरह का विश्वासी होना सही नहीं है। अगर आप एक ऐसे विश्वासी हैं जो संडे के दिन चर्च जाते तब अपना बाइबल खोलते हैं और फिर चर्च से वापस आकर अपने बाइबल को घर पे, फ्रिज पे, टेबल पे या रैक में रख देते हैं, फिर अगले संडे की सुबह बाइबल ढूंढते कहाँ है मेरा बाइबल, फिर निकालकर चर्च में जाके पढ़ते हैं, तो आप एक विश्वासी सही रीति के नहीं हैं, आप वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उसी प्रकार
प्रकार से अगर आपका प्रार्थना भी है कि आप बस एक ही बार प्रार्थना कर लिया, महीने भर नहीं कर रहे, हफ्ते भर नहीं कर रहे, तो फिर आपके प्रार्थना का जीवन भी ठीक नहीं है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए रोज प्रार्थना करना है। सुबह 4 बजे उठकर अगर आप प्रार्थना करते हैं तो सबसे अच्छा समय होता है। मैंने अपने ऑलरेडी 2 वीडियोस में बताया है कि क्यों सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करना चाहिए। जब हम सुबह की प्रार्थना की बात करते हैं, दिन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत बार कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हम ध्यान लगाकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हमारे आसपास का माहौल शोर शराबे वाला होता है, हमारे घर के आसपास हो या ऑफिस में जहाँ भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, कभी कोई हॉर्न बजा रहा है, कभी कोई चिल्ला रहा है, या कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चल रहा है, कभी फ़ोन की घंटी बज रही है। इसलिए सुबह का जो टाइम होता है उस समय सब सो रहे होते हैं, माहौल शांत होता है, गाड़ी का हॉर्न का भी आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे टाइम पर प्रार्थना करने से आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता और आप ध्यान लगा सकते हैं प्रभु के बातों पर, परमेश्वर की आवाज़ तक को सुन सकते हैं और वचनों को भी अच्छे से मनन कर सकते हैं। इसलिए सुबह का जो समय होता है, सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच का जो भी समय आप डिसाइड करते हैं, जो भी समय आपसे हो सकता है निकाल सकते हैं, उस समय को निकालिए। सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, और आप जो भी कामकाज करते उस कामकाज के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए कि परमेश्वर, मैं जब अपने घर से निकलूँ, मेरे परिवार के लोग जब मेरे घर से निकले, उनकी रक्षा करना, आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करना। इस तरह से बोलकर जब आप प्रार्थना करते हैं और शैतान को डांटकर प्रार्थना करते, याद रखिएगा ये प्रार्थना कार्य करती है, परमेश्वर का वचन कार्य करता है, और इसीलिए एक विश्वासी के जीवन में प्रभु की ओर से सहायता प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई बार उनके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें यीशु मसीह से दूर होना पड़ता है। आपने भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे जब लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। आपने जब उनको देखा था चर्च में बहुत अच्छे विश्वासी थे, लेकिन धीरे धीरे उनके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके वजह से उन्होंने चर्च आना छोड़ दिया। ये आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको प्रार्थना करना है ताकि आपके परिवार की रक्षा हो सके, क्योंकि हमारे परिवार को ही शैतान टारगेट करेगा हमें प्रभु से दूर करने के लिए। तो मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं। तो आने वाले समय में ज़रूर आप इन बातों को ध्यान रखें, आप प्रार्थना करें। सुबह 4 बजे का प्रार्थना या 5 बजे या फिर रात के 3 बजे, जो भी आपको समय सुटेबल है उस समय को लीजिए, लेकिन प्रतिदिन अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके परिवार की और आपकी रक्षा करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दिया है कि स्वर्गदूतों की रक्षा पाने के लिए और परमेश्वर की ओर से प्रोटेक्शन पाने के लिए प्रार्थना करने का सही समय और सही तरीका क्या है वो मैंने आपको बताया है। ज़रूर आप इसको अपने जीवन में लागू करें और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहन में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का ये वचन और प्रार्थना करने के तरीका उन तक पहुँच सके। जब आप ऐसा करेंगे तो बहुतों के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे। अब पहली बार अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार हमारे मसीह भाई बहन लोग शिकायत करते हैं कि आपका वीडियो हम तक नहीं पहुंचता है। उसका कारण ही है कि आपने बेल का बटन नहीं दबाया है। उसको ऑन कर लीजिएगा तो हमारे वीडियोस आपके पास पहुंचने लगेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आपको आशीष दे रहा है। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।